हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर हार किसी से पूछने लगा, क्या वो नई रिक्रूट की हुई टीम में से कोई है यहाँ पर। जो सुनने की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाँ आपने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सुना है। वो सुनने की बात लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सोचता थेनोस के पीछे हम लोग देख पाते शायद डाउनटाउन और मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोचता है पीछे लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है जो यहाँ पर टेम्पर वाली बॉडी रिकमेंड शिप के अंदर चोरा था, आप जो भी 10 स्टार रीजन के अंदर से। और फिर सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को अपनी मन में कहने लगा, सिंह को शायद यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट की तरह ही कंसीडर किया को जाना चाहिए। आखिरकार ये उसका पहली बार है जो वो इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आ रहा है। तो सुनने की बात लॉर्ड हाजीदाव आप थोड़ा सा शौक होकर सिंह की तरह अपनी फेस को मोड़ को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते लूसियन बहुत ही आसानी से उस लेवल था कि एलियन बीस्ट को मार रहा था। और फिर लूसियन की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव हार किसी से पूछने लगा, फिर इस आदमी को यहाँ पर लूसियन कहा जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन अपनी पार को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर इस लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते लूसियन अचानक से उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा सौर को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। और फिर लूसियन एक कोल फेस बनाकर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी फिजिकल बॉडी के बिना तुम सोच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर ये चीज आप पूरी तरह से पॉइंटलेस बन चुका है, इसीलिए हमें आप शायद इसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन अपने एक हाथ में अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर लूसियन के हाथ को अपनी सर से हटाने की कोशिश कर रहा था और दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन के लिए वो एलियन बीस्ट बिल्कुल एक पंचिंग बैग बन चुका है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन ने अचानक से अपनी ताकत के साथ उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इस धमाके के विचार को महसूस करने के बाद हर कोई लॉर्ड हाजीदाव को छोड़कर पीछे आ जाता है और लॉर्ड हाजीदाव इस पावर को महसूस करते थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। और फिर हमें वो बहुत ज्यादा धुआं का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस धुआं के अंदर से आप लूसियन उस एलियन बीस्ट के सौर को अपने हाथ से पकड़ने के बाद बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसके साथ डील करना कोई भी बड़ा चीज नहीं था मेरे लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लूसियन अपने हाथ से उस एलियन बीस्ट के सौर को पूरी तरह से गायब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो चीज बचा हुआ है वो चीज यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह बन चुका है। अगली पर लूसियन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, क्या अचानक से मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर लूसियन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन वहाँ पर सो चुका था और लूसियन के चारों तरफ कुछ बढ़ने लगा एनर्जी से। इसे देखने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, वो चीज क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के चारों तरफ यहाँ पर एक कोकून बन चुका था, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। इसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लूसियन यहाँ पर आसन में एक कोकून में बदल चुका है। यहाँ इसे देखने के बाद हर कोई पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन के कोकून को अपने हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इसके सॉरी की जो एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा डेंस है। और उसी पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून की तरफ देखते हुए लूसियन से कहने लगा, क्या ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकते हो। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव लूसियन की कोकून को अपने हाथों में पकड़ने के बाद आसमान में उठते हार किसी से कहने लगा, आप यहाँ से चलो, हम लोग बेस में पहुंचने के बाद एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद सोचता दिनों लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए कहना, ठीक है सर। उसी पर साया और दांत तो सीरियस फेस बनाकर लूसियन की कोकून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों आज भी लूसियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक तरफ जाएगा, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अरे पास उनकी मेमोरीज के अंदर विविध बन चुका है, जैसे कि वो कोई सपना था। चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, एब्सर्ड था और वो लोग चाहकर भी इसे भूल नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक मार्शल
आतिश का हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस वांग जी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अगर ये फैक्ट यहाँ पर नहीं होता उनकी ज्यादातर कंपनी और यहाँ पर से मिसिंग हो चुका है और हर किसी को यहाँ पर इंजरीज लग चुके और भी बहुत सारी डिग्री के अंदर। तो फिर कोई भी इस चीज पर यकीन नहीं करने वाला था उनके साथ असल में क्या हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वांग जी देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बॉल और हाजिदा आपकी साइड में देखते हुए हर किसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, हम लोग आप अपनी बेस में पहुंच चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के हाथों में आबी लुसेन का कोकून था जिसे लॉर्ड हाजिदाओ आबी अपने साथ ही लेकर आ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ वहाँ पर जमीन में उतरते हर किसी कहने लगा यही हमारा इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड का बेस है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के साइड में सोस्टा थेनोस और मिस वांग जी भी वहाँ पर उतर कर आ चुका था और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजिदाओ के पीछे जमीन पर उतर कर आ चुका था। अगली पर हमें इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर की बेस का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर इस बेस को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके, आखिरकार हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन भी बहुत ज्यादा खुश को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा साया ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली बार लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए कोई इंसान कहने लगा लॉर्ड हाजिदा और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को झुक कर गीत करते उनसे कहने लगा आपके मिशन से मैं आपको वेलकम बैक कह रहा हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तो लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा इस बार यहाँ पर बहुत से टीम मेंबर सर्वाइव कर चुके हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत स्पीड से उस बेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा उस इंसान को भेज दो इस कोकुन को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड हाजिदा को गीत करते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ठीक है सर। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाने लगा और फिर वहाँ पर लॉर्ड हाजिदा को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा हाँ जरूर। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा लॉर्ड हाजिदा। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा को यहाँ पर बहुत सारे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक शेर के सिंबल वाला गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक लड़की खड़ा होकर उसे गार्ड कर रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा उसी सिंबल के ऊपर आकर लैंड करता है। इसे देखने के बाद वो लड़की लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा क्या ये लॉर्ड हाजिदा नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में काफी हद तक एक एल्फ जैसा दिख रहा था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा आप इतनी जल्दी वापस आ चुके हैं, मुझे लग रहा था इस चीज के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 7 और 8 कॉस्मिक दिन का वक्त लगने वाला है। क्या सारे नए रिक्वेस्ट मर चुके थे जब तो मेरे लॉर्ड वहाँ पर पहुंचे थे। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा आप और तुम इस तरह के नए शब्द को सीख रहे हो मार्था। तो सुनने के बाद मार्था थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा तेंदी है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मार्था देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर मार्था की तरफ देखते हुए मार्था से कहने लगा अरे नई रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली वापस लेकर आ चुका हूँ लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था इसलिए मुझे अभी जाकर चीफ स्टार कमांडो से मिलना है। क्या वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बिजी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद मार्था कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा चीफ स्टार कमांडो अभी अंदर के साइड में है, मुझे नहीं मालूम है तो वो यहाँ पर बिजी है या फिर नहीं। क्या आप चाहते मैं अभी जाकर उन्हें पूछ कर आऊँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर मार्था से कहने लगा जल्दी जाओ वहाँ पर, मुझे अभी चीफ स्टार कमांडो को यहाँ पर कुछ रिपोर्ट करना है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर एक सिंगलिंग को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा एक होलोग्राम के अंदर से जो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर इसके साथ क्या गलत है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कोकुन असल में फिर से खुद को बड़ा कर रहा है, मैंने पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा को बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की तरह मारता जब भाग को आते हुए जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा लॉर्ड हाजिदा द चीफ स्टार कमांडो अभी आपके लिए इंतजार करे, जल्दी से चाहिए अभी। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा आप उस गेट के अंदर की तरफ जाने लगा जिस चीज को देखते हुए मारता लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा प्लीज
प्लीज आप अंदर जाइए। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव एक बहुत बड़े हॉलवे के अंदर आ चुके हैं और फिर हम लोग लॉर्ड हाजीदाव के एक बहुत बड़े गेट के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव किसी सामने अपने सर को झुकाकर उसी गीत को कहने लगा, मैं यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो को गीत कर रहा हूँ। यानी दोस्तों इस चीफ का नाम यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो है। और फिर यहाँ पर एक एलियन क्रीचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर 2 स्टार कमांडर है 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर। उनमें से एक जो 100 मेजर स्टार रीजन को गवर्न कर रहा है यूनिवर्स के अंदर एक और। सच में दोस्तों ये एलियन क्रीचर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर और एक टाइटन को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, और दूसरा यहाँ पर मोकोदो है जो यहाँ पर इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड को ओवरसी कर रहा है। ये दोनों ही यहाँ पर इक्वल स्टेटस का है और ताकत भी इनके पास बिल्कुल बराबर है। ये दोनों बिंगी यहाँ पर लेवल 14 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और 23 का के एक्सपर्ट है जो पहले ही डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। यानी दोस्तों ये लोग काम गैलेक्सी के लॉ को नहीं, ये लोग डोमेन के लॉ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। इस बहुत बड़ी जायंट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के चीफ स्टार कमांडर मोकोदो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी मोकोदो को झुक कर गीत कर रहा था। अगली पर मोकोदो एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाजी मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हो। सच में दोस्तों इस जायंट को देखकर मुझे खुद यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इतना मुझे मालूम है उसके मुताबिक तुम यहाँ पर एक मिशन के अंदर अभी वापस आए हो। जो सुने की बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यानी मेरे लॉर्ड को दिखने के लिए आया हूँ। जो सुने के बाद लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, यहाँ वहाँ पर कुछ सीरियस हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में। जो सुने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलीश करने लगा और फिर लॉर्ड हाजीदाव अपने हाथ में एक एलियन क्रीचर को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस न्यू रिक्वेस्ट टीम पर जो अटैक हुआ था उसे शायद यहाँ पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक मिनियन ने कैरी आउट किया था और इसी वजह से मैं खुद भी एक्सीडेंटली वहाँ पर कार सो चुका था। इसके वजह से मैं कुछ देर के लिए अपने सेंस ऑफ टाइम को पूरी तरह से खो चुका था। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा गुस्से में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारा मतलब है तुमने वहाँ मिस्टेक कर दिया है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है। यहाँ पर जब सारे रिक्रूट यहाँ पर सेफली वापस नहीं आए हैं, लेकिन सर्वाइवर के नंबर इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। तो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा शौक को लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, इस तरह से तुमने यहाँ पर इस तरह की एक अचीवमेंट को हासिल किया है या तो भी खुद के साथ इस तरह से इंटरफेयर होने के बाद भी। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, नई रिक्रूट में से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है जिसने यहाँ पर पहले से ही लॉ ऑफ थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसने मुझे मदद किया था और उसने उस लेखी को मार डाला था और जब मैं वह पहुंचा था तब हर एक चीज लगभग खत्म हो चुका था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव की इमेजिनेशन के अंदर एमसी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो बहुत शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक लेवल 13 के पावर हाउस जिसने पहले ही लॉ ऑफ थंडर को मास्टर कर लिया है, क्या ये चीज बिल्कुल सच है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत शौक है। लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड मोकोदो को गीत करते लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार में बिल्कुल साथ हूँ। यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जिसने लेवल 13 के लॉ ऑफ द थंडर को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर उस थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस कर पा रहा था और या तो भी मैं खुद भी उसके साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो अपनी ओरा को अनलीश करते एक सीरियस पीस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, थंडर लॉज बहुत अच्छे। अगर ये चीज सच है तो फिर हमारी 100 स्टार रीजन के लिए सच में बहुत ही अच्छा न्यूज है। अगली बार लॉर्ड मोकोदो अपने हाथ में एक आग को दिखाते लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से हमारी स्टार रीजन के अंदर एक भी ऐसा मार्शल जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो इस तरह के एक ताकतवर लोग को कॉम्प्रिहेंड कर पाए। वो अभी कहाँ पर है, मैं सच में अभी जाकर उसके साथ मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा घबराते लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, वो अभी भी हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर के साइड है, मैंने उसे अभी तो अंदर नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो सुनने के बाद लॉर्ड
माकोदो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदाओ के तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा किस लिए तुमने ऐसा नहीं किया है। वहाँ पर इंतजार कर सकते थे, उसके वेरिफिकेशन को पूरी से कंप्लीट करने के बाद उसे अपने साथ यहाँ पर ला सकते थे। इस तरह के एक जीनियस जो लॉ ऑफ थंडर को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, तुमने उसे हमारे बेस की प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर ही छोड़ दिया है। ये सच में उसके लिए बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ के लॉर्ड मकोदो के सामने अपने सर को झुकाकर लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए कहने लगा मैं भी यही करना चाहता था कमांडो, लेकिन वहाँ पर उस आदमी का अभी जो सिचुएशन है वो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आशा करता हूँ हम लोग बाहर जगह उसके साथ अभी मिल सकते हैं। तो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सर को जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा किया। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा स्पीड साथ उस बेस के अंदर से बाहर निकल कर लुसेन की कोकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर लुसेन की कोकुन को अभी भी बहुत से इंसान गार्ड कर रहे थे और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से और भी पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को देखने की बात साया बहुत ज्यादा शौक और कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर किसी की ओरा को महसूस करने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा ये ओरा यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मकोदो को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस वांग जी लॉर्ड मकोदो को गीत करते हुए कहने लगा हम लोग लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन के उस कोकुन को अपने हाथों से छूने लगा। अगली वो लॉर्ड मकोदो उसके ओरा को महसूस करने की बाद थोड़ा शौक और खुद से कहना ये चीज। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये सच में यहाँ पर थंडर लॉ है और ये यहाँ पर सच में एक प्योर ब्लडेड सीरीज का इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए लॉर्ड हाजिदाओ की पीठ पर चापड़ मारते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा अजी तो इस बार तुमने सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने असल में यहाँ पर एक पावरफुल टैलेंट को हमारे लिए वापस लेकर आए हो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो के सिर्फ थापड़ मारने की वजह से लॉर्ड हाजिदाओ अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा और फिर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाओ का हालत यहाँ वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है सिर्फ लॉर्ड मकोदो के एक थापड़ को खाने की वजह से। अगली बार इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा मुझे माफ कर दो मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद इस तरह से एक्साइटेड हो रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मकोदो बिल्कुल एक बच्चे से बिहेव कर रहा था। अगली बार लॉर्ड मकोदो आप लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है हमारा ये टैलेंटेड दोस्त सच में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट को हासिल किया है। लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उस लड़की को मारने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट तो पहुंच चुका है। ये अभी अपनी स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। उसी वो फिर से लुसेन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की टैलेंट ताकत और डेप्थ और इसकी स्टार की एनर्जी इस सच में यहाँ पर एक राइजिंग स्टार है। जब वो जाएगा तो हम लोग को उसके साथ यहाँ पर सच में एक अच्छा रिलेशनशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी उसी स्टेज का बैटलफील्ड के अंदर ही रहने दो कुछ सालों के लिए और जब वो हमारी 100 स्टार रीजन की मार्क को कैरी करने वाला है उस वक्त में हम लोग उसे रिपोर्ट करने वाले हैं मेन स्टार रीजन के अंदर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मारते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ओह क्या मेरे लिए आखिरकार यहाँ पर एक अचीवमेंट को हासिल करने का वक्त आ चुका है। और फिर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा खुश होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा हाजी क्या तुम्हें मालूम है हमारे इस दोस्त का आइडेंटिटी क्या है। तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सोचते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा ये सच में बहुत बड़ा स्टोरी है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ सोचता थेनोस और मिस वांग की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा आपको शायद इन दोनों से यहाँ पर पूछना चाहिए, इन लोगों को उसके बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। तो सुनने के बाद सोचता थेनोस और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड मकोदो को गीत करते लॉर्ड मकोदो से कहने लगा हम लोग यहाँ पर लेवल 3 स्टार के बोरिया झो जेंकुई और ऊना है। हम लोग अभी लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर को गीत करे हैं। अगली बार सोचता थेनोस और मिस वांग जी की तरफ देखती हुई लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा तुम लोगों ने इस मिशन के अंदर सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। वो सुनने की बात सोचता थेनोस बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा चीफ स्टार कमांडर आपके रिकॉग्निशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो सोचता है बहुत रोते
हुए अपने मन में कहने लगा, ओ माय गॉड, हम लोग को असल में यहाँ पर एक लेवल 14 के चीफ स्टार कमांडो से पेज मिल रहा है। मैंने कोई भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस के साइड में मिस वांग जी भी खुशी को मारे अभी रोने लगा था। अगली वो सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो सोचता थेनोस से एक सीरियस फेस बनाकर उससे पूछने लगा, वो आदमी जो अभी उस कोकून ऑफ लाइट के अंदर उसका आइडेंटिटी को बारे में मुझे अभी रिपोर्ट दो। जो सुनने के बाद सोचता है चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर ग्रीट करते हुए कहने लगा, हाँ लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर, मैं अभी आपको यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगली वो सोचता थेनोस लुसेन की कोकून को दिखाते हुए चीफ स्टार कमांडर यानी लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, इस आदमी का नाम यहाँ पर लुसेन है और ये यहाँ पर साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से आया है, क्योंकि उन्होंने उनके रिकमेंड शिप को यहाँ पर मिस कर दिया था, इसलिए वो लोग हमारे रिकमेंड शिप के टीम के अंदर आ चुके थे। जो सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा सोचते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर एक कह रहे हो एक नया रिक्वेस्ट है जो तुम्हारे पेशशिप के साथ यहाँ पर आया है। अगली पर लॉर्ड मोकोदो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो अपने पावर के ऊपर से अपने कंट्रोल को भी पूरी तरह से खो चुका था। और फिर लॉर्ड मोकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, तुम कह रहे हो वो आदमी यहाँ पर तुम्हारे रिकमेंड शिप के अंदर यहाँ पर आया है, इससे तुम्हारा क्या कहने की मतलब है वो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट है। अब लॉर्ड मोकोदो की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात सोचता था बहुत देर परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने की बात लॉर्ड मोकोदो सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड मोकोदो लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, एक लेवल 13 का न्यू रिक्रूट तो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर वो भी पहली बार आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारे खुद के यूनिवर्स के अंदर ही लेवल 13 तो पहुंच चुका है। अगली बार लॉर्ड मोकोदो लुसेन की कोकुन को अपने हाथों से भगाते हुए सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह केस यहाँ वो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ये चीज सच में प्रूव कर रहा है ये लेवल 13 हमारे 100 स्टार रीजन के अंदर से बिलोंग करता है। ये सच में बहुत लंबे वक्त हो चुका है जब से एक लेवल 13 हमारे स्टार रीजन के अंदर अपियर नहीं हुआ था। कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर इस तरह की एक पद्धति इमर्ज हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मोकोदो कुछ सोचते हुए हर किसी से कहने लगा, मैंने सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, क्या ऐसा हो सकता है सोवा यानी उस आदमी ने वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड मोकोदो अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो एक टैबलेट को देते हुए सोचता थेनोस लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, अरे लॉर्ड इसके अंदर लुसेन की इंफॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेने के बाद उसके अंदर देखते हुए लॉर्ड मोकोदो जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये इन्फॉर्मेशन कब का है यहाँ पर। और फिर लुसेन की इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह देखने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या लेवल 11 क्या इस चीज को हजारों सालों से यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं चीफ स्टार कमांडर को यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ, यही वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिला है साफ जुपिटर स्टार रीजन के अंदर से इसके बारे में। अगली वो मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है उस डेटा के अंदर जो हमें मिला है। तब हम लोग पहली बार लुसेन के साथ मिले थे तो हम लोग भी यहाँ पर सेंस कर पा रहे थे उसके अंदर से लेवल 11 की ताकत था, लेकिन ये आदमी जो यहाँ पर सच में लेवल 11 की जैसा ही दिखता है आपस में, लेकिन उसके अंदर सच में लेवल 13 के कमांडो क्लास एलियन बीस्ट को मारने की पावर है। मैं कोई भी ये कहने की साहस नहीं कर सकता ये सच में यहाँ पर एक आउटरीजियस के वर्क है। सच में दोस्तों मिस यांग जी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोदो हर किसी को माना करते हुए जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं खुद अभी इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। और फिर लॉर्ड मोकोदो अपनी साइड में बहुत से सिस्टम प्लान को सामान करते हुए अपने मन में कहने लगा, साफ जुपिटर स्टार रीजन आर लुसेन। अगली पर लॉर्ड मोकोदो यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक और अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो यहाँ पर अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोदो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लॉर्ड मोकोदो अभी इस प्लेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो की पावर को इस तरह से रिलीज होते हुए देखने की बात सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों सोचता थेनोस और मिस वांग जी की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर इस चीज को देखकर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, नहीं ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और फिर लॉर्ड
लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से उस तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव सोचता तेनोस और मिस वांग जी के सामने आकर लॉर्ड मकोटो की तरफ देखते जोर से चिल्ला को लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर। सच में दोस्तों अभी लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदाव की बातों को सुनने के बाद अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लॉर्ड मकोटो को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, वो अभी उसके सेंसेस में वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोटो अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पावर को अपने अंदर फिर से डालने लगा। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लॉर्ड मकोटो के इस तरह की पावर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, सच में एक लेवल 14 के डोमेन इलम के पावर हाउस के पास बहुत ज्यादा एक खतरनाक पावर है। उसके सिर्फ एक छोटा सा हिस्से की ओरा को भी अनलिश करने की वजह से यहाँ पर दुनिया दिखते हो रहा था। इस चीज का जो हिस्सा हमें महसूस हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव सोचता थेनोस और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोटो खुद को शांत करने के बाद उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका था और तुम सभी को यहाँ पर इस तरह से दौड़ा दिया था। सच में दोस्तों लॉर्ड मकोटो यहाँ पर थोड़ा सा भी खामोंदी नहीं है। अब लॉर्ड मकोटो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, पावर हाउस जो चीफ स्टार कमांडर के लेवल में है अभी इसके मेंटल पावर और विल पावर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। वो किसी भी एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर इस तरह से वो एक मामूली छोटा से इंपोर्टेंट के लिए इस तरह से परेशान हो सकता है। इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर अपने टेम्पर को पूरी तरह से खो दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव और भी ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तो भी वो अपनी खुद के पावर के ऊपर जो उनका जो कंट्रोल है उसे भी पूरी तरह से खो चुका था। की इन्फॉर्मेशन के अंदर असल में उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव के मन की बातों को समझने के बाद लॉर्ड मकोटो लॉर्ड हाजिदाव को वो टैबलेट देते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाजी तुम खुद इसके बारे में अभी देख सकते हो। तो सुनने के बाद उस टैबलेट को अपने हाथों में लेते हुए लॉर्ड हाजिदाव तो लॉर्ड मकोटो से कहने लगा, इस तरह के एक आउ देते इन्फॉर्मेशन का क्या ही पॉइंट है यहाँ पर। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत शौक को जोर से चिल्ला कहने, क्या थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, सिर्फ 20 साल का लेवल 11 के अंदर है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 1 साल के वक्त के अंदर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव बहुत परेशानी में दिख रहा था। और दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।